देखिए, फिलहाल भारतीय मीडिया हाउसेस में एक न्यूज बड़ी जोर शोर से दिखाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे और वहां जाकर भारत रूस में कुछ ऐसी डील साइन होगी जिससे कि अमेरिका का भड़कना तय है। साथ ही पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती आज भी कमजोर नहीं हुई। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की ये मुलाकात वेस्टर्न कंट्रीज को एक संदेश है कि भारत पश्चिमी देशों के तय किए गए नियमों पे नहीं चलता और अपने दोस्तों का साथ तो कभी नहीं छोड़ता। अभी तक तो भारत यूक्रेन युद्ध की वजह से रुका हुआ था। शायद आपको याद होगा कि पीएम मोदी आखिरी बार साल 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक शहर गए थे। उसके बाद यूक्रेन युद्ध हुआ और दोनों नेताओं की आधिकारिक यात्राएं रुक गई थी। लेकिन अब 5 साल बाद पीएम मोदी फिर से रूस जाकर इन रुके हुए रिश्तों को नई सौगात देंगे। इसी बीच एक खबर ये भी बताई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपनी पुरानी डील यानी FJFA, जिसे आज का SU-57 भी कहा जाता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब हम MCA को बना ही रहे तो फिर ये SU-57 किस लिए? अगर हम SU-57 के पीछे भागने लगे तो इससे MCA प्रोग्राम में देरी हो सकती है। अब इस पर सलाहकारों का ये कहना है कि MCA को विकसित होने में अभी भी कम से कम 7 साल तो लगेंगे ही और इतने समय तक भारतीय वायुसेना सिर्फ राफेल और सुखोई के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि आज का जमाना 5वीं पीढ़ी के जेट्स का है। इवन तुर्की ने भी अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लिया है और इन 7 सालों में चीन LAC पर क्या बवाल लाकर खड़ा कर देगा किसी को पता नहीं। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई तो अग्रिम हथियार होना ही चाहिए जो चीन के स्टेल्थ जेट्स को हरा सके। FJFA यानी SU-57 भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि कुछ इश्यूज के चलते भारत ने प्रोग्राम रद्द कर दिया था, लेकिन अब चूंकि रूस का SU-57 एक प्योर स्टेल्थ फाइटर जेट बन चुका है, इसकी खामियां भी दूर की जा चुकी है और रूस इसे भारत की जरूरत के हिसाब से बनाने को भी तैयार है, तो हो सकता है कि इस डील पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए। MCA की बात करें तो MCA SU-57 से एक पीढ़ी का आगे का जेट होगा। MCA को 5th जनरेशन के बजाय 6th जनरेशन के AI फीचर से लेस करने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि दुनिया में जब 6ठी पीढ़ी के विमान मैदान में उतरेंगे तो उस रेस में भारत भी किसी से पीछे ना रहे। इसलिए MCA को बनाने में समय तो लगेगा ही। तभी तो सलाहकार कहते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास लिमिटेड नंबर्स में भी SU-57 जैसा कोई प्योर स्टेल्थ जेट हो तो भी भारतीय वायुसेना अच्छों की बैंड बजा देगी। वैसे आप क्या मानते हैं दोस्तों? क्या भारत ने रूस के साथ फिर से FJFA प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।